तो भाई मैं हूँ गैस गजला आयुष। आज अपन खड़े थे ऑल न्यू 2023 वाली वरना टर्बो के सामने। अब भाई इस गाड़ी में ना मतलब जो पीएस पावर जो इसके अंदर आके रखी है वो सबसे अलग है, मतलब टर्बो इंजन दे के रखा है। तो इस गाड़ी के आपको सारे फीचर्स बताऊंगा, इंजन स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, और भाई जो बना के रखी है ना गाड़ी, आप देख लो क्या लग नहीं रही हुंडई ने बनाई है, मतलब इतनी शानदार बना के रखी है। और साइड से लुक देख लो, और भाई साइड में जब आते हैं ना तो एक बार लंबाई देख लो आप, कितनी शानदार लंबाई है इसकी। यही लंबाई भाई खा जाती है, मतलब जो एलेंट्रा है ना उसकी छोटी बहन बना दी भाई, बहन बना दी एलेंट्रा। कितनी लंबी एलेंट्रा रहती, सेम टू सेम वैसी बना दी है। अगर आपको पीछे से लुक बता देता तो कुछ इस तरह से गाड़ी हो जाती है। देख लो पीछे से कितनी शानदार है। तो भाई सबसे पहले इस गाड़ी का वॉक अराउंड दूंगा, उससे पहले हम जहाँ शूट कर रहे हैं वो प्रिंस हुंडई इंदौर में। शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, अगर आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते तो यहाँ आके आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कांटेक्ट करिएगा और टेस्ट ड्राइव लीजिएगा। सीधे वॉक अराउंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई फ्रंट की बात कर लो। फ्रंट में देखो क्या लुक बना के रखा है। ऐसा लुक है कि सब किसी को पसंद है किसी को ना है, कुछ ऐसा लुक इसका बना के रखा है। लेकिन टाइम से ना मैं बताऊँ तो लुक सबको पसंद आने ही आने हैं। तो ये इसका लुक हो जाता है। जो मैं सबसे पहले आता है भाई इसका सैटन में फिनिश में हुंडई का लोगो, पूरी कनेक्टिंग एलईडी लाइट्स हो जाती जो पूरी यहाँ तक जाती, पूरी वाइट में जलती। यहाँ आ जाती इसकी एलईडी हेडलाइट्स, जो कि ये सारी एलईडी हेडलाइट्स है। हेलोजन में इसका टर्न इंडिकेटर आ जाता है। यहाँ आ जाते हैं सेंसर, साथ ही में जो ब्लैक क्रोम में देके रखी ना फिनिश, जो कि बहुत शानदार लग रही है। रडार का सेंसर ही आ जाता है, यानी कि इसमें एडास लेवल 2 आता है। ये एडास का इसका सेंसर कैमरा हो जाता है, जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है, कुछ इस तरह से दिख जाता है। तो ये इसका फ्रंट से लुक हो जाता है इस तरह से। अब साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। साइड प्रोफाइल में तो सबसे पहले इसके एलॉय व्हील देख लो आप। अब एलॉय व्हील ऐसे कि मुझे तो पसंद आ रहा है, क्योंकि जो जिस हिसाब से लग रही है ना इसके ऊपर, ये बहुत शानदार ही लग रही है। अब एलॉय की बात करें टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल हो जाती है इसमें 205, 55 और 16 इंचेस के एलॉय रहते हैं, कुछ इस तरह से आपको दिख रही है। जिसके अंदर रेड कैलिपर के साथ में जो ब्रेक कैलिपर्स है वो रेड में इंडल्स करके रखे हैं। ये इसके ORVM हो जाते हैं, जो कि देखो कितने शानदार कटिंग के साथ रखे। मतलब आपको हुंडई की पता है कैसे हर टाइम कर्वी रहते थे, लेकिन इसमें ना ऐसे लाइन देके रखी है स्पोर्टीनेस बनाने के लिए। फिर यहाँ चलते तो ये जो क्रोम थी ना, पहले जो क्रोम आती थी उसको पूरी को डीक्रोम कर दिया, यानी सिल्वर फिनिश पे दे दिया, जो कि क्रोमिश नहीं है, कुछ अलग सी फिनिश करके रखी है। इसके अंदर ही अपना ORVM में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ जाता है। और कुछ भाई साइड से गाड़ी इस तरह से दिखती है, कितनी लंबी कितनी मैसिव। और फिर पीछे का जो लुक है ना, ये लुक भाई सबसे किलर लुक है, सबसे ज़्यादा ही किलर लुक है। पीछे आ जाता है लिखा वरना, वरना के साथ ही में जो अंदर है ना पूरा इंटीग्रेटेड है। वरना के ऊपर आप देख ही सकते हो सैटर्न में लोगो आ जाता है। यहाँ आ जाता है 1.5 टर्बो। अब भाई जो TSI इंजन है ना उसको इसने कर दिया, पछाड़ दिया इस चीज़ों में। TSI की जो आती थी अपनी वॉक्सवैगन के अंदर, अब भाई उससे भी खतरनाक पावर ये प्रोड्यूस कर देती है। पूरी एलईडी में टेल लाइट्स आती है इसकी, पूरी एलईडी टेल लाइट्स है। टर्न इंडिकेटर और जो अपने रिवर्स लाइट रहती है ना वो हेलोजन में है। 4 सेंसर आ जाते हो। यहाँ पे आप फिनिश देख ही सकते हो, कितनी बढ़िया फिनिश दे के रखी है। यहाँ पे पियानो में फिनिश है, साथ ही में स्किड प्लेट हो जाती है। एक बार बूट खोल के बता देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ आ जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ ही में 2 लाइट्स आ जाती है अपनी नंबर प्लेट के लिए, और ये रिक्वेस्ट सेंसर हो जाता है बूट खोलने के लिए। और जो बूट की बात कर रहा था ना, सबसे मैसिव बूट है इस सेगमेंट में। 528 लीटर्स का बूट आता है इसके अंदर, क्योंकि इतना बड़ा, मतलब सबसे मैसिव इन द बूट सेगमेंट है। अब आपको एक बार स्पेयर व्हील बता देता हूँ। स्पेयर व्हील की बात करें तो 185, 65 और 15 इंचेस से स्पेस सेवर स्पेयर व्हील हो जाता है। और आप देख सकते हो फिटमेंट इंसुलेशन क्या देके रखे, मतलब एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के देके रखे। इतने शानदार बना के रख दिए कंपनी ने कि मज़े आ गए भाई इसमें। वरना मैं उसके एक बार इंजन की बात कर लेते हैं, उससे पहले ना यहाँ पे देख लो हाई स्टॉप माउंट लैंप आ जाता है, शार्क फिन एंटीना, साथ ही में डीफॉगर्स आ जाते हैं। आपको दिख रहे हैं डीफॉगर्स, ये डीफॉगर्स हो जाते हैं। अब एक बार मैं आपको इंजन की स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो ये भाई इसका इंजन होता है 1.5 टर्बो इंजन। अब डीजल का सारा बंद कर दिया, अब सारा पेट्रोल में आता है वरना के अंदर। तो इस इंजन की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये प्रोड्यूस करती 150 bhp, जो कि 253 Nm टॉर्क निकालता है। स्टेज 2 कंप्लेंट के साथ आता है जितने भी BS6 है। यहाँ आ जाते हैं भाई बड़ा सा अपना इंसुलेशन, और भाई बहुत हैवी है इसका हुड है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का हुड है। तो ये इसका पूरा हुड हो जाता है। और इंजन की बात करें भाई पावर में जो निकाल रहा है ना, ये पावर में मज़ा आ जाएंगे, सिर्फ पावर में मज़ा आ जाएंगे। तो अंदर की तरफ बढ़ेंगे। अंदर की तरफ क्या है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको इसका यही बता देता हूँ। डोर हैंडल, डोर पैड के ऊपर क्या है, तो भाई यहाँ आ जाते हैं इसके सारे कंट्रोल, जो कि ORVM के हो गए, अपने लॉक अनलॉक के हो गए, पावर विंडो के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ आ जाते हैं ग्रैब हैंडल, और ये यहाँ पे ना एम्बिएंट लाइटिंग देके रखी है। एम्बिएंट लाइटिंग, बोस का स्पीकर आता है, बोस साउंड सिस्टम आ जाते हैं, बोतल होल्डर आ जाती है, 2 बोतल होल्डर आप यहाँ आराम से रख सकते हैं। यहाँ आ जाता है एक्सीलेटर, ब्रेक, डेड पेडल, और यहाँ से आप अपना हुड एक्सेस कर सकते हैं। ये आ जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का, ऑटो स्टार्ट ऑफ का हो जाता है, और ये हेडलाइट लेवलिंग के बटन जो ऐसे ही आते हैं। अब भाई एक बार इंटीरियर आप देख लो, कितना शानदार इंटीरियर बना के रखा है। ये इंटीरियर कुछ हो जाता है। अब उसके पहले एक बार आप चाबी देख लीजिए, तो ये चाबी रहती है इसकी कुछ इस तरह से दिखती है, जिसके अंदर लॉक अनलॉक ऑटो
लॉक अनलॉक और होल्ड का मतलब होल्ड, इसको दबा के रखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से बूट एक्सेस हो जाएगा, अनलॉक लॉक का सिस्टम हो जाता है। ये जो इसकी सीट्स है ना, पावर एडजस्टेबल सीट है, जो कि ड्राइवर साइड ही आती है। हाइट एडजस्टेबल अपना मैनुअली है, बाकी सारी चीज़ें पावर एडजस्टेबल से। दोनों भाई ये दोनों सीटें जो फ्रंट की दोनों सीटें आती है वेंटिलेटेड, साथ ही में हीटेड सीट्स आती है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो वेंटिलेटेड का ऑप्शन, यहाँ पे वेंटिलेटेड और साथ में हीटेड दोनों आती है। तो दोनों सीटें कुछ इस तरह से हो जाती है। एक बार अंदर बैठ के ना मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका। तो ये डोर थर्ड सुनना एक बार भाई, बहुत हैवी कर दिया, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का है। अब है ना, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार दिया, मतलब इतनी फीचर लोडेड कर दी, इतनी फीचर लोडेड कर दी है। मैं एक बार एडजस्ट कर लूँ तो यहाँ से इसका बटन होता है, जो कि यहाँ एकदम कोने में छुपा के रखा है कुछ इस तरह से। ट्रीटमेंट दिख रहे हो, रेड वगैरह, रेड के ट्रीटमेंट। और ये जो दिख रही है ना एम्बियंट लाइटिंग है, देखो यहाँ पे भी आ गई एम्बियंट लाइटिंग में बहुत सारे कलर हैं। और ये पूरी भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। मेनली फोकस जो है ड्राइवर साइड के लिए है, कि जितना भी ये सब ड्राइवर साइड के लिए है। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग में फ्लैट बॉटम आता था, फ्लैट बॉटम नहीं है, 2 स्पोक्स ही कर दिया, 3 स्पोक्स भी नहीं है। जिसके अंदर आप देख लो फ्रेंड्स, सिल्वर वगैरह ब्लैक की कितनी शानदार करके रखी। ये पूरा है ना अडास का सिस्टम आ जाता है, क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव, और ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। सारी चीज़ें आपको बता देता है, फ़ोन पिकअप वगैरह, कट माइनस वगैरह चीज़ें। ऑटो वाइपर एंड ऑटो हेडलाइट्स की सारी चीज़ें आ जाती है। ये इसका भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके अंदर आपको आरपीएम, ऑडोमीटर, सारी चीज़ें बता देती है। हम यहीं से सारी चीज़ें सेट रीसेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो चीज़ें इसके अंदर आती है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे बड़ा सा भाई, यहाँ पे ना सॉफ्ट लेदर ट्रीटमेंट देके रखे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें करके रखी है। ये इसका अपना क्लाइमेट कंट्रोल हो जाता है। साथ ही में भाई इसके अंदर ना कमाल की चीज़ है, इसको आप दबाओगे ना तो यहाँ से सारे आप रेडियो, मतलब इंफोटेनमेंट को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। रेडियो वगैरह, सीख वगैरह, सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। जैसे मैंने मैप दबाया और इसी को मैं अगर कर दूँ तो ये फिर एसी वगैरह के कंट्रोल्स हो जाते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ करके रखी है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये वेंटिलेटेड, साथ में हीटेड सीट्स आ जाती है। यहाँ आ जाते हैं चार्जिंग सॉकेट, जो कि एक 12 वोल्ट का रहता है, यूएसबी रहता है, टाइप सी वाला फास्ट चार्जिंग रहता है। और यहाँ आ जाता है भाई वायरलेस पैड, ये डीसीटी ट्रांसमिशन रहता है, जो कि आप देख सकते हो, ड्राइव, पार्क वगैरह। और यहाँ आ जाता है पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कप होल्डर। और ये देखो भाई कितना शानदार करके रखा है। जैसे मैं इसको पुश करूंगा, यहाँ पे एक कप होल्डर के लिए अलग से जगह बन जाएगी। ये बहुत शानदार करके रखा है कंपनी ने। और भाई इसको खोलते तो ये देखो, यहाँ पे आर्मरेस्ट रहता है, जो कि ऐसे रिमूवेबल है। इसमें सारी चीज़ें हट जाती है कुछ इस तरह से, और यही की यही यहाँ पे लग जाती है। और इसको करेंगे तो ये देखो स्लाइड भी होता है साथ ही में। स्लाइड के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देख लो स्टोरेज स्पेस है, मतलब ग्लव बॉक्स है, साथ में कूल्ड ग्लव बॉक्स है। और भाई साउंड सिस्टम की बात करें तो बोस के हैं ही सर। और एक बार ना अब इसका पूरा देखो कितना शानदार बना के रखा है। यहाँ आ जाते हैं भाई इसके रिसीट होल्डर, यानी कि सन ग्लासेस, सनवाइजर, जो कि ग्लास के साथ आते हैं, कोई भी लाइट वगैरह नहीं आती है। इधर की तरफ बात करें तो इधर की तरफ भी ऐसा ही है, ऐसा ग्लास ही आता है, कोई लाइट नहीं आती। यहाँ आ जाते हैं भाई सारी लाइट्स के सिस्टम, जो कि वाइट लाइट आती है। ये सनरूफ का बटन हो जाता है, सीधा सनरूफ ओपन करो तो ये धड़ से ऐसे सनरूफ ओपन हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गाड़ी एयरी कर देता है। अब गाड़ी के रियर में चलते, रियर के अंदर ऐसा क्या करके रखा है जो आराम की बात है ना, जैसे सिटी से कंपेयर करते हैं, लेकिन भाई सिटी नहीं है इसकी लीग में, क्योंकि इसने ना ऐसी चीज़ें कर दी इसके साथ में ना, तो भाई सिटी तो बहुत वो हो गई है। पीछे की एक बार तरफ बढ़ते हैं और बताते क्या है। तो भाई ये हो जाती है इसकी रियर सीट। अब पहले ना वरना की आपको पता है रियर सीट मतलब कंफर्टेबल रहती थी, लेकिन स्पेशियस नहीं रहती थी। अब ना इससे इतनी स्पेशियस हो गई। तो यहाँ कंट्रोल्स की बात कर ले तो यही अपना पावर विंडो का कंट्रोल आ जाता है, बॉटल होल्डर आ जाता है। और भाई बैठ के देखते हैं ना, ओके 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 भाई बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गई। अब एक बार आप देख लो कैसा मेरा यहाँ पे हेडरेस्ट इतना है, मतलब जगह इतनी 5'9" हूँ मैं, उस हिसाब से बढ़िया है। और लेकिन कंफर्टेबल भाई पहले से के कंपैरिजन में, मतलब जो आगे ना लेग रूम नहीं मिलता था, लेग ही रूम है। यहाँ आ जाते हैं 2 उसके टाइप सी के फास्ट चार्जिंग पोर्ट, AC कंट्रोल हो, यहाँ पे फुल स्टोरेज रख सकते हो। ग्रैब हैंडल जो कि सॉफ्ट टॉप वाले हैं, ऐसे खोलो ऐसे लगा देते हैं। यहाँ आ जाते हैं सनशेड्स, पीछे की तरफ पूरा सनसेट आ जाता है, बीच में आ जाता है बीच में आ जाता है एक आर्मरेस्ट, फिर 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट आता है। और यही सारी चीज़ें रहती है इसके बारे में। अब इस गाड़ी की कीमत की बात करी जाए तो इंदौर में जहाँ खड़ा हूँ प्रिंस हुंडई, इस गाड़ी की कीमत आती है 17,40,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइसिंग। तो भाई एक्स शोरूम में 17,40,000 रुपये की हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गर्ल आयुष को। धन्यवाद।